शुरुआत में हमें एक औरत की लाश दिखाई जाती है जिसके सर से खून निकल रहा होता है। उसके बाद दिसंबर 1989 में एक बूढ़ा जोड़ा अनाथ आश्रम आता है बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए, और जैसे ही वो अनाथ आश्रम का दरवाजा खोलते हैं पूरे बच्चे उनके पास भागे दौड़े आते हैं। तभी वो बूढ़ी औरत जो उन्हें अडॉप्ट करने आई है कहती है अपने पति से, क्या हम इन सभी बच्चों को नहीं रख सकते? तो वो कहते हैं कि नहीं, हम बहुत बूढ़े हो चुके हैं, हमें एक को ही लेके जाना होगा। कुछ देर बच्चों के साथ खेलने के बाद दोनों वहाँ से निकलते हैं। तभी उस बूढ़ी औरत के सर की टोपी हवा में उड़ जाती है और वो टोपी एक लड़का पकड़ लेता है जो कि ऊपर खिड़की में होता है। तब वो बूढ़ी आंटी कहती है कि इस टोपी को संभाल कर रखना क्योंकि मैं कल इसे लेने वापस आऊंगी। वो कहता है बिल्कुल। जब वो कपल कार में बैठे होते हैं तो वो आंटी कहती है कि क्या आपने आज तक इतना सुंदर लड़का देखा है? तो वो कहते हैं कि हमें बच्चा अडॉप्ट करना है और हम सुंदरता को देखकर अडॉप्ट नहीं कर सकते। और वो जैसे ही कार शुरू करते हैं बारिश हो जाती है। वो वाइपर शुरू करते हैं और जैसे ही वाइपर कांच साफ करता है उन्हें सामने वो लड़का दिखाई देता है जो एक कुत्ते को छतरी से बचा रहा होता है। फरवरी 1990 में वो लड़का उन बूढ़े कपल के घर आता है उनका बेटा बनकर। वो उसे कमरा दिखाते हैं और कहते हैं कि आज से ये तुम्हारा कमरा है। वो तीनों मिलकर रूम डेकोरेट करने लगते हैं। रूम डेकोरेट करते समय आंटी बॉक्स कटर मांगती है अंकल को। अंकल जाते हैं ढूंढने के लिए, पर जैसे ही वो ढूंढने जाते हैं उन्हें एक बड़ा सा बक्सा नजर आता है। तो वो मन ही मन सोचते हैं कि क्या हमने इस बॉक्स को मंगाया था। और जैसे ही वो उस बक्से को खोलने जाते हैं, हितोरी जो वो लड़के का नाम है वो कहता है कि अगर आपको एतराज ना हो तो क्या मैं ये रूम खुद सजा सकता हूँ? वो कहते हैं कि बिल्कुल, ये तुम्हारा रूम है, तुम जो चाहे कर सकते हो। आंटी कहती है तो ठीक है, मैं खाना बनाती हूँ। अंकल उसे कहते हैं कि जब खाना बन जाएगा मैं तुम्हें बुलाने आऊंगा। और जैसे ही वो अपने रूम का दरवाजा बंद करता है उसका चेहरा बिल्कुल बदल जाता है और वो उस बड़े बक्से की ओर बढ़ता है और बॉक्स कटर से उस बक्से को फाड़ देता है। बक्से में से उसका भाई निकलता है जो कि उसका हमशक्ल है। वो दोनों मिलकर रूम सजाने लगते हैं। रूम सजाते सजाते वहाँ पर उनके पापा आ जाते हैं जो कि वो अंकल है। और जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं उन्हें रूम एकदम साफ सुथरा दिखाई देता है और वो उससे पूछते हैं तुमने इतने जल्दी ये सब कर लिया? वो कहता है हाँ। वो कहते हैं कि खाना बन चुका है, चलो नीचे चलते हैं। उनके जाने के बाद पता चलता है कि उसका जुड़वा भाई दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था। वो तीनों खाना खाने बैठते हैं तो हितोरी कहता है कि उसने आज तक इतना अच्छा खाना कभी नहीं खाया है। उसकी माँ पूछती है कि जो कपड़े हमने तुम्हारे लिए लाए थे तुम्हारे रूम में, तुम्हें वो कैसे लगे? वो कहता है कि वो छोटे हो गए। तो उसके पिताजी कहते हैं कि कल हम तुम्हारे लिए नए कपड़े ला देंगे और पूछते हैं कि तुम्हें किस तरह के कपड़े पसंद है। वो कहता है कि अभी जैसे मैंने कपड़े पहने हैं अगर उसके आप 2 सेट ला देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तब उसकी माँ कहती है बिल्कुल नहीं, तुम स्टीव जॉब्स नहीं हो, क्या तुम हर रोज अलग अलग कपड़े नहीं पहनना चाहते? वो कहता है कि नहीं, मुझे इन तरह के कपड़ों में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तब उसके पिताजी कहते हैं कि ठीक है, मैं कल मॉल जाऊंगा और ऐसे ही कुछ कपड़े लेकर आऊंगा। उसके बाद उसकी माँ पूछती है कि हितोरी इस साल तुम 13 साल के हो जाओगे ना? वो कहता है हाँ। वो उन्हें बातों में बहका देता है और तभी उसका जुड़वा भाई चुपचाप से टेबल के नीचे आ जाता है। उसके बाद उसके पिताजी कहते हैं कि मेरा पेट भर गया। तो वो कहती हैं कि तुमने तो अभी तक जम्बालाया खाया भी नहीं। जम्बालाया एक तरह की राइस की डिश होती है। तभी हितोरी कहता है कि माँ, क्या मुझे थोड़ा सा जम्बालाया मिल सकता है? वो कहती है कि बिल्कुल मिल सकता है। वो दोनों उसे खाना परोस रहे ही होते हैं कि तभी दोनों भाई आपस में जगह बदल लेते हैं और दूसरा भाई जो अब कुर्सी पर बैठा है वो बहुत ही तेजी से खाना खाना शुरू कर देता है और कहता है कि माँ, ये जम्बालाया बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। आगे हितोरी के पिता कहते हैं कि तुम बहुत सही वक्त पर आए हो, क्या तुम मेरे कंधे दबा दोगे? और वो उनके कंधे दबाना शुरू करता है। वो उससे कहते हैं कि उंगलियों से मसलो। उसके बाद कहते हैं कि हल्के हल्के पंचेस मारो। वो हितोरी से कहते हैं कि मैंने हमेशा सपना देखा था कि मेरा बच्चा मेरे कंधे दबा रहा है। वो कहता है कि मैंने भी। तो उसके पिता कहते हैं अच्छा ऐसा है क्या, तो थोड़ी देर और दबाओ। तो वो कहता है हाँ। वो उसे कहते हैं कि पंच करो मसाज करो, पंच करो मसाज करो। हमें दिखाई देता है कि वो दोनों भाई एक साथ उनकी मसाज कर रहे होते हैं। रात को दोनों अपने कमरे में होते हैं। तभी एक भाई कहता है कि आज का दिन तो सक्सेसफुल रहा, पर तुम सावधान रहना मिगी। दूसरा भाई कहता है कि मुझे लेक्चर देने की कोशिश मत करो डाली। और यहाँ हमें पता चलता है कि दोनों के नाम है मिगी और डाली। उसके बाद दोनों एक मैक पर किसी तरह
तरह का काम कर रहे होते हैं। तब डाली मिगी से कहता है कि अभी हमें रुकना चाहिए क्योंकि सुबह होने वाली है। उसके बाद सुबह ब्रेकफास्ट की टेबल पर उसकी माँ उससे पूछती है क्या तुम्हें रात को अच्छे से नींद आई? वो कहता है कि बहुत अच्छे से नींद आई। तब उसके पिताजी कहते हैं कि तुम्हें हमसे इतने प्यार से बात करने की जरूरत नहीं है, तुम हमारे बेटे हो। वो कहता है कि ठीक है। आगे उसके माता पिता एक साथ बैठकर बातें करते हैं कि हितोरी हमारे से अच्छे से बात नहीं कर पा रहा है। तो वो अंकल कहते हैं कि ऐसा ही लग रहा है। वो आंटी कहती है कि मैं उसे बचपन की बहुत सारी यादें देना चाहती हूँ, जैसे कि माँ के साथ चेरी पाई बनाना या अपने पिता के कंधों पर सवारी करना। और उनकी ये बातें एक भाई सुन लेता है। उसके बाद वो एक बुक लेकर अपनी माँ के पास आता है और उनसे पूछता है कि क्या मैं आपके पास बैठकर ये किताब पढ़ सकता हूँ? वो कहती है बिल्कुल। वो बुक पढ़ता है और कहता है कि ये चेरी पाई तो बहुत टेस्टी लगती है, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं इसे एक दिन खा सकूं, पर मुझे पता है कि इस तरह का खाना तो मैं अपने सपनों में ही खा सकता हूँ। तभी उसकी माँ कहती है कि ऐसा नहीं है, क्यों ना तुम और मैं मिलकर इस चेरी पाई को बनाएं। और वो तीनों चेरी पाई बनाना शुरू कर देते हैं। तीनों से मतलब ये है कि दोनों भाई भी वहीं होते हैं, एक नीचे बैठा होता है। वो उससे पूछती है कि हम डस्टिंग के लिए कौन सा आटा यूज करते हैं? वो कहता है कि ब्रेड का आटा। हमें अवन को कितनी डिग्री पर गर्म करना है? वो कहता है -200 डिग्री। वो कहती है कि तुम तो बहुत जल्दी सीखते हो क्योंकि आप सिखाने में बहुत अच्छी हो। पर हमें यहाँ पर पता चलता है कि दूसरा भाई जवाब दे रहा होता है और उसने सारी बातें एक डायरी में लिखी हुई होती है। उसके बाद वो उससे कहती है कि अपने बेटे के साथ मिलकर चेरी पाई बनाना उसका बहुत पहले का सपना था। तो वो कहता है कि क्या आपका सपना सच हुआ? वो कहती है हाँ बिल्कुल सच हुआ। उसके बाद एक भाई चिड़ियाघर को झाड़ पर रखने की कोशिश करता रहता है। तभी उसके पापा उसे देख लेते हैं और पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है कि मैं इस घर को ऊपर रखना चाहता हूँ पर मैं वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा। तो वो उसे कहते हैं कि क्यों ना तुम अपने पापा के कंधों पर खड़े हो जाओ, पर उनसे वो नहीं उठता और उनके पीठ पर थोड़ी सी मोचें आ जाती है। तब आंटी पूछती है कि ये सब कैसे हुआ? तो वो कहता है कि ये मेरी गलती है, बहुत भारी हूँ। तब उसके पापा कहते हैं ऐसा नहीं है हितोरी, बल्कि मैं कमजोर हो चुका हूँ। उसके बाद दोनों भाई अपने कमरे में सोचते हैं कि अंकल तो बहुत बूढ़े हो चुके हैं और वो हमें नहीं उठा पाएंगे। तो वो कुछ और प्लान की तैयारी करते हैं। तभी उनकी नजर ऊपर जाती है और उन्हें 2 गुड्डे रस्सी से लटकते हुए नजर आते हैं। अगले दिन वो फिर से कोशिश करते हैं, पर इस बार एक भाई झाड़ पर पहले से ही चढ़ गया होता है और दूसरा भाई उसके पास घर फेंक देता है। और वो भाई जो झाड़ पर चढ़ा हुआ है वो नीचे रस्सी फेंकता है और नीचे वाला भाई उस रस्सी को अपने पेट से बांध लेता है। और वो भाई जो ऊपर बैठा है वो भी रस्सी को अपने पेट से बांध लेता है। अब वो अंकल खड़े होने के लिए तैयार है। जैसे ही वो खड़े होते हैं वो भाई जो पेड़ पर चढ़ा हुआ है वो नीचे कूद जाता है और जो उनके कंधे पर है वो हल्का सा उनके कंधे के ऊपर चढ़ जाता है, यानी कि उनके कंधे से थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। तो उन्हें ऐसा यकीन होता है कि मैंने ही अपने बेटे को अपने कंधे पर चढ़ाया है। और वो उनकी आंखें ढक लेता है ये कहकर कि मुझे ऊंचाई से डर लग रहा है, ताकि वो उसके हमशक्ल भाई को देख ना सके। उसके बाद दोनों भाई बातें करते रहते हैं कि अभी तक हमने जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है। हमने उन दोनों का दिल तो जीत लिया है और हमें नई बातें पता चली कि हम दोनों अपने बॉडी का वजन 0 कर सकते हैं और उनकी पीठ कमजोर है और आंटी थोड़ी गुस्से वाली है और चेरी पाई बहुत टेस्टी होती है। और आगे हमें दिखाया जाता है कि जब अनाथ आश्रम में ये बात पता चलती है कि अगले हफ्ते कोई आने वाला है एक बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए, तो उन्हें पता चलता है कि वो बहुत ही ज्यादा अमीर है और उन्हें बस एक ही बच्चा चाहिए। और ये बातें मिगी और डाली सुन लेते हैं और उस जगह का नाम जहाँ से वो आने वाले होते हैं उसका नाम होता है ओरिगॉन विलेज। और जब वो दोनों अनाथ आश्रम आते हैं तो सारे बच्चे उनसे लिपट जाते हैं। तब मिगी डाली से कहता है ये तो हमारे लिए बुरी खबर है, वो किसी और को चुन लेंगे। तो डाली कहता है कि तुम चिंता मत करो, अंत में वो हमें ही चुनेंगे। और जब वो दोनों अनाथ आश्रम से जा रहे होते हैं हमें दिखाई जाता है कि दोनों भाई ऊपर होते हैं। एक भाई लेटा हुआ होता है और उसके हाथ में फिशिंग रॉड होता है और वो उस फिशिंग रॉड से उस आंटी की टोपी को उछालकर अपने भाई की तरफ फेंक देता है और वो उसे पकड़ लेता है। आगे वो दोनों भाई भागकर जाते हैं, एक नल के पास जाता है, एक कार के सामने खड़ा हो जाता है। जैसे कि हमने आपको शुरुआत में बताया था कि वहाँ पर बारिश हुई थी, बल्कि वहाँ बारिश नहीं हुई थी, वो खुद ही पाइप से पानी फेंक रहे थे। और दूसरा भाई कार के सामने था और जो कुत्ते को उसने छतरी से बचाया था वो कुत्ता नहीं था बल्कि एक खिलौना था। और उसके बाद वो दोनों उससे पूछते हैं कि बच्चे तुम्हारा नाम क्या है? तो वो कहता है कि मेरा नाम है हितोरी।
तो ये था मिगी एंड डाली का पहला एपिसोड। इसमें हमें पता चला कि वो दोनों नहीं बताना चाहते कि वो जुड़वा है, और हमें ये भी पता चला कि दोनों भाई एक साथ दो काम नहीं कर सकते। शायद उन्हें किसी तरह की प्रॉब्लम है और वो जल्दी से थक जाते हैं। इसलिए जब हमने वो किचन वाला सीन देखा, एक खाना बना रहा था और डायलॉग्स वो बोल रहा था, और जब वो कंधे दबा रहा था तभी भी डायलॉग्स कोई और बोल रहा था। और अगर आपको इसमें कुछ समझ ना आया तो कमेंट करके हमें जरूर पूछें, हम इसका जवाब जरूर देंगे। थैंक यू। मिलते हैं एपिसोड नंबर 2 में।